ये जो लंपी रोग के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है जोशी परिवार के द्वारा, तो उसमें संजय जी जोशी भाई साहब का और सीमा जी का एक ऐसा मानसिक विचार था कि ये क्यों ना इस तरह से करे। इस पर चर्चा ज़रूर होती थी, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जब शुरुआत किया तो एक बड़े मिशन के रूप में सामने आया। मेरे को ऐसा लगा कि इस समय लंपी बीमारी चल रही है, गायों की हालत बहुत ख़राब थी, तो उसको देखते हुए मेरे भी मन में विचार आ रहा था और मेरी पत्नी सीमा जोशी और शशि राज कार्तिकेय जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनके भी बहुत मन में थी। वो जयपुर रहते हैं। उनका फ़ोन आया और वो और उनकी बहन दोनों ने मिलकर के मुझे कहा कि यह काम आपको करना ही है और ये इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो नहीं सकता। तो फिर हमने ये डिसीज़न लिया कि भाई हम 1100 गायों के लिए शुरुआत में अपने परिवार से ही सहयोग करेंगे और 1100 गायों के लिए करने का हमारा विचार था। तो उसमें सहयोग राशि भी हमने हमारे परिवार से ही रखने का डिसीज़न लिया था। उसके बाद में मुझे सहयोग मिलना शुरू हुआ। मेरे मित्र लोग हैं, जैसे जयप्रकाश जी सरावगी जी हैं और यहाँ रेखा जी मैडम है जो ऋषिकुल विद्यापीठ की प्राचार्य जी हैं। ये सब मेरे पास आए। इन्होंने कहा भाई हम भी कुछ न कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप ऐसा मत करो। तो मैं इनको मना नहीं कर सका क्योंकि ये सब पारिवारिक सदस्य हैं। जो रोज़ हमारी टीम जाती है महिलाओं की, और जिसमें सीमा जी जोशी के साथ ममता जी हैं, भानु हैं जो शाम को दवा बनाने में भी काम करते हैं। फिर इन्होंने मुझे सहयोग दिया, जयप्रकाश जी ने भी सहयोग दिया और फिर संजय जी जालान है वो आए हुए थे, उन्होंने भी सहयोग दिया कि भाई मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। जो आवारा पशु है उनको तो हम रात को निकलते हैं करीब 8:30 बजे के आसपास और हमारी टीम वो जाके तन मन से लगती है। जो लंपी ग्रसित है उनका पूरा स्प्रे करते हैं, फिनाइल से उनके घाव वगैरह साफ़ करते हैं, लाल दवा लगाते हैं और आवश्यकता होती है तो उनको और भी सारा ट्रीटमेंट हम साथ लेके जाते हैं। डेली करीब हम 200 गायों के लिए ये घाण तैयार करते हैं और एक घाण में 50 गायों की तैयार हो जाती है। कई बार हम डबल घाण एक साथ बनाते हैं, यानी 100 किलोग्राम की औषधि एक साथ एक कढ़ाई में तैयार करते हैं। वो होने के बाद में 100 की दोबारा कर लेते हैं, तो एक दिन में लगभग 200 किलोग्राम हम तैयार करते हैं। और बाकी जैसी आवश्यकता है, कई बार ज़्यादा आवश्यकता है तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जिस आवश्यकता के अनुसार हम इसको बढ़ा सकते हैं। 3 बजे से तो हम घाण बनाने में या इसमें लग जाते हैं और जैसे ही हमारी औषधि तैयार होती है उसके बाद में हम घंटे भर अपना घरेलू काम निपटाते हैं और रात को करीब 8:15 साढ़े 8 बजे सारी टीम के सदस्य इकट्ठे होते हैं और फिर हम बाइकों से और गाड़ी ले लेते हैं एक दूसरे मित्रों की, और वो लेकर के हम यहाँ जो आवारा पशु जितने भी घूमते हैं शहर में उन सबको देख के आते हैं। जो लंपी ग्रसित है उन सब की बहुत अच्छी से सेवा करके आते हैं और बड़ा ठीक हो रहा है पशु और हमें अच्छा लग रहा है। हमारा मुख्य हीरो तो एक तो विष्णु शर्मा है, एक आलोक लसाड़िया है। मेरी हिम्मत इन दोनों बच्चों के कारण हुई, इनका मुझे बहुत सहयोग मिला और ये हमारे बनाने में और काम करने में बहुत माहिर है। गायों की इतनी अच्छी से सेवा करते हैं, उनके घाव साफ करना है, कीड़े हैं और है तो ग्लव्स पहन के बहुत अच्छी तरह साफ कर देते हैं और फिर उनके दवा लगाना, फिर पूरी औषधि तैयार करने में मेरा पूरा सहयोग करते हैं। वितरण में हमारे साथ रोज़ रहते हैं। गायों की स्थिति गंभीर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तब मेरे को ऐसा लगा कि कोई ना किसी को तो आगे आना चाहिए। तब हम संजय जी जोशी की टीम के साथ सेवा के लिए जा रहे हैं। हीरो तो हमारा विष्णु है, तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे पूत हर माँ है, ऐसा बेटा हर माँ जन्मे तो गोवंश को या किसी को भी ऐसी पीड़ा कभी भी नहीं आएगी। इस बच्चे ने इतना गाय के लिए किया है तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा है ऐसे इस तरह से घाव साफ करना, इस तरह से उन गायों को उनको काबू में लेना, उनके घाव साफ की दवाई उनके घावों के अंदर दबाना। तो मैं तो नतमस्तक हूँ उसके सामने मैं ये बोलती हूँ कि शायद ही मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा लड़का या ऐसा कोई देखा है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसकी माँ को भी, जन्म देने वाली माँ को भी, कि ऐसे बेटे को पैदा किया है। औषधि बनाने का आइडिया तो हमारे पड़ोस में ही ये भगवा रक्षावाहिनी ये भी बना रहे हैं और तरह तरह के वीडियो व्हाट्सएप आते हैं, उसमें कई वैद्य जी ने यह नुस्खा बताया था। तो हमने भी सोचा भाई इसको प्रयोग करके देखते हैं कैसा है क्या है। और ये इतना तो ज्ञान भी है कि भाई ये जो औषधियाँ है सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। पशु के नुकसान तो करने वाली है नहीं। इसका टीका भी आया नहीं लंपी बीमारी का, तो इसमें अभी यही काम करेगी। तो ये सोच करके फिर हमने सेवा करनी शुरू कर दी।
जो हम औषधि बना रहे हैं उसको कोई भी किसी भी गाय के कहीं पे भी आसपास, अपने आसपास या कहीं पड़ोस में या रिश्तेदारी में है, उनको दवा की ज़रूरत है तो यहाँ से ले जा सकते हैं। कभी भी आप आओ और यहाँ से निःशुल्क ले जा सकते हो। सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो हमारे साथ जाना चाहते हैं वितरण में वो जा सकते हैं, दवाई लेके जाना चाहते हैं वो दवाई लेके जाए। इस औषधि निर्माण में क्या क्या डालते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले, इस काम से जुट जाए तो बहुत अच्छा हो। हम एक घाण 50 किलो का लगभग तैयार करते हैं, तो उसमें 40 किलो तो गुड़ की मात्रा होती है और करीब 2 लीटर हम उसमें पानी डालते हैं और सबसे पहले गुड़ को पूरी तरह से गला लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाती है और फिर गैस के ऊपर रख के गुड़ गला देते हैं। गुड़ जब गल जाता है उसके बाद में हम उसमें 2 किलो के करीब बाजरा डालते हैं, 1 किलो हल्दी डालते हैं और इसके बाद में 6 तरह की और औषधियाँ हैं, उन सब का पीस करके मशीन में पाउडर बनवा लेते हैं। मलेठी है, मजीठ है, सहना पत्ता है, काली जीरी है और आपके हल्दी पाउडर है और एक और आंवला है। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें हम बना करके और फिर उसमें 1-1 किलो का ये डाल के फिर हमारा घाण पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर उसकी हम ट्रे में डाल करके और चक्की बना लेते हैं और वो चक्की 100-100 ग्राम की मात्रा में हम प्रत्येक पशु को प्रतिदिन खिलाते हैं। एक दिन में 100 ग्राम की मात्रा देना उचित बताया गया, उसी हिसाब से हम देते हैं और लगभग 8 दिन तक एक पशु को मिल जाए तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जब जिस समय हम पहले दिन गए थे, जो गायों की स्थिति देखी थी, तो मुझे ऐसे लगा था कि इस पर कंट्रोल करना ये तो कोरोना की तरह एक महामारी के रूप में हो जाएगा, कैसे इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन 8 से 10 दिन के बाद में जो रिज़ल्ट अभी सामने आ रहे हैं, ऋषिकुल मैदान में टोटल गाय ऐसी हैं जहां एक भी गाय के लंपी नामक रोग नहीं बचा है। ये जो लंपी बीमारी हो गई, इनसे डरे नहीं। पशु की बिल्कुल घर के परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें, क्योंकि पशु अपने को दूध देता है और दूध से ही सारी चीज़ें बनती है। अभी जो जितनी गाय मर रही है, हम जैसे सुनते हैं भैया पशु बीमार है, तो हमारी आत्मा में बड़ा तकलीफ होती है और हमारी टीम कैसे भी संभव हो वहाँ तक पहुँच करके उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। और हम यही चाहते हैं गोवंश बचे। गौ के बिना भारतवर्ष में तो कल्पना ही संभव नहीं है, गौ के बिना जीवन नहीं है।